तो आज का हमारा टॉपिक है जी वेलोसिटी। तो अभी हमने देखना है कि वेलोसिटी क्या होती है। तो बाय द डेफिनेशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? अच्छा जी, तो वेलोसिटी क्या है? डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी की? वेलोसिटी हमारे पास होती है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से जो चेंज है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वो हमारे पास क्या है जी? वेलोसिटी है। और यूनिट टाइम में जैसे हमारे पास क्या था, स्पीड था कि यूनिट टाइम में तय करता फासले को हम स्पीड, मतलब स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वक्त में कितना फासला तय कर रहा है। तो वेलोसिटी भी ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने वक्त में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। और साथ में क्या होगी, इसके साथ एक डायरेक्शन आ रही होगी। स्पीड हमारे पास स्केलर थी, तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ रही होगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी मतलब कि ये डेफिनेशन के अलावा वेलोसिटी होती क्या है, हम इसको कैसे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब क्या है कि ये एक कार है। अब ये कार, यहाँ से इस कार ने यहाँ पे जाना है। अब यहाँ से इसने चलना शुरू कर दिया है। जब इसने चलना शुरू कर दिया है तो इस वक्त जो इस कार का जो मीटर है इसके ऊपर लगा हुआ है वो क्या शो कर रहा है जी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो इस कार का मीटर है वो क्या शो कर रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या है जी? वो इस कार की स्पीड है हमारे पास। तो अब हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट रोड है जो हमारे पास, ये जो रोड है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अब कार क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है। तो जब हम ये कहेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है जी? 40 किलोमीटर फी घंटा। और साथ में हम कहते हैं कि ये कार, ये जो पॉइंट ए है इससे बी की तरफ जा रही है। तो साथ में हमने क्या बता दिया, उसकी सिमत भी बता दी कि ये जो कार है ये इस सिमत में जा रही है। अब क्या हुआ, स्पीड कितनी थी जी? 40 किलोमीटर पर आवर। साथ हमने क्या किया, इसकी सिमत लगा दी, डायरेक्शन लगा दी। तो जब हमने इसके साथ इसकी डायरेक्शन लगाई तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इस कार की वेलोसिटी क्यों? डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने कहा कि ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, ये जो इनके दरमियान ये जो कनेक्शन है, जो रास्ता है, ये जो रोड है इनके दरमियान, वो एक स्ट्रेट लाइन है। और हमने क्या कहा कि जो इसकी स्पीड है उसके साथ हमने उसकी डायरेक्शन लगा दी, तो क्या हो गया, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो वेक्टर हमने क्या पढ़ा था कि जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई डायरेक्शन भी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी। क्या होगा जी? वो हमारे पास वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन क्या है? ए से बी। मैग्नीट्यूड क्या है? जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कार, वो इसकी मैग्नीट्यूड है। और साथ में सिम्बल है, तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और ये बना क्या, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो अब ये कैसे है? तो पहले हम देख, हमारे पास क्या था, ये एक फार्मूला था H इज इक्वल टू वी टी। अब ये फार्मूला क्या था, जब हमने S के इक्वल रखा V और T को, तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। तो डिस्टेंस कैसे बताता है? जब हम ये जो स्पीड है, इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? टाइम के साथ। अब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर का जवाब आएगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। जब हम टाइम को इधर रख लेंगे तो एस और वी हो जाएगा। तो टाइम कैसे निकलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ पे गया, तो ये इसका कितना था डिस्टेंस था? पास किया, ये 5 किलोमीटर था। अब जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने वक्त में वो डिस्टेंस कवर किया। तो वो हमें मालूम करना है कि मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितने वक्त में ये डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टोटल बता दिया कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 5 किलोमीटर है। हमने मालूम क्या करना है कि कितना वक्त लगेगा अगर हम यहाँ से चले तो यहाँ पे पहुंचे। तो ये हमारी स्पीड पे डिपेंड होगा। अब स्पीड पे कैसे डिपेंड हो रहा होगा?
कि हम यहाँ पे स्पीड लेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरी स्पीड थी जी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इससे 60 किलोमीटर पर आवर से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा जी, वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अभी हम करके देख लेते हैं कैसे होगा जी। 5 km ओवर 60 km ओवर h। तो अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे ये कट जाएंगे, इन दो को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/12 और तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब क्या हुआ, टाइम कैसे आया, हमने टाइम मालूम करना था यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम के लिए हमने क्या किया, हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया। हमने टोटल डिस्टेंस को, जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी यहाँ से यहाँ तक, हमने उस स्पीड से उस डिस्टेंस को डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ गया। इसी तरह तो डिस्टेंस कैसे आएगा कि यहाँ पे जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना ये वक्त लेगा। फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये 5 मिनट ले लेता है। अब वो 5 मिनट जो आएंगे वो वक्त को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो डिस्टेंस था और टाइम था। तो हमारा टॉपिक क्या है, वेलोसिटी। तो यही फार्मूला हमारे पास S इज इक्वल टू वी टी। तो इसी से हम क्या लेते हैं, जब v हमारे पास आ जाएगा S ओवर टी। तो अब क्या हुआ, ये स्पीड बता रहा है किस चीज की, ये v क्या है, स्पीड है। स्पीड किसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। हमारे जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो हमारी बाइक की जो स्पीड है, तो क्या होता है, बाइक के ऊपर मीटर लगा होता है। अब वो मीटर में बता रहा होता है कभी क्या होगा 20 किलोमीटर पर आवर, कभी वो 40 पे चला जाएगा, कभी 25 पे, 30 पे। तो ऐसे आगे पीछे अगर हम उससे ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो हमारी जो स्पीड है क्या होगा, बढ़ती जाएगी। अगर हम एक्सेलरेट जो कर रहे हैं उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। जब हम उसकी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अगर ज्यादा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बाइक रुक जाएगी, उसकी स्पीड जो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो स्पीड क्या है, मीटर हमें क्या बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्पीड क्या होती है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, फासला। मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, ये मेरे पास डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए, ये क्या है जी, ये घर है, ये क्या है जी, ये स्कूल है। अब मैं देखता हूँ कि घर से स्कूल तक आने के लिए मेरे पास कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। अब मैंने ये देखना है कि ये घर से स्कूल आने के लिए मुझे वक्त कितना लगता है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे लगता है जी आधा घंटा, 1/2 और 0.5 और। अब क्या है कि घर से स्कूल आना है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। वक्त कितना लगता है, आधा घंटा। कहाँ, घर से स्कूल आने के लिए। अब इन दो, ये जो दो हमारे पास आए हैं, क्या डिस्टेंस और वक्त, जो हमारे पास टाइम आया है, इन दो को हम जब डिवाइड करेंगे तो जो इनकी रेशियो आएगी वो क्या होगी, वो स्पीड होगी। कैसे होगा जी, अब ये क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस और टाइम की जो रेशियो आएगी वो हमारे पास क्या होगी जी, वो स्पीड होगी। अगर मैं इन दो नंबर को ऐसे डिवाइड कर देता हूं, अगर इन दो नंबर को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है। 20 आ गया। अब मुझसे कोई पूछे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 20। तो अब v इज इक्वल टू 20 ये क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है कि v कोई एक नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 20 आ रही है। तो जब तक इसके साथ मैं कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा तब तक ये क्या है, कुछ भी नहीं। साथ में मैं लिख देता हूँ जी किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या हो गया, अब ये स्पीड होगी। तो स्पीड कौन बता रहा है, ये जो यूनिट लगाया है। अब यूनिट नहीं था तो उस वक्त क्या था कि v को ये मतलब v है तो v की वैल्यू कितनी है, 20 है। जब साथ में मैंने ये क्या लगाया, यूनिट लगा दिया किलोमीटर पर आवर। जब ये यूनिट लगा तो अब क्या हो गया, ये स्पीड होगी। अगर ये ना होता तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड लगा होता। तो जब यूनिट लगाया तो उस वक्त क्या हुआ
पहले वो एक नंबर था, जब उसके साथ यूनिट लगाया, यहाँ पे अगर कहीं लिखा हो 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम जब इसे देखेंगे, हम इस चीज को पढ़ेंगे, तो हमारे माइंड में क्या आ जाएगा जी, स्पीड। कैसे आएगा, ये यूनिट बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूनिट मतलब इसकी वैल्यू खत्म कर दूं, जो उसकी वैल्यू अकेला लिखा हो किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। जब साथ 20 लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि जो स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो मेरी गाड़ी है, बाइक है, वो शो कर रही है, या वो किसी जगह पे लिखी हुई है कि आपकी जो हद रफ्तार है वो ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, या आपकी जो कम से कम रफ्तार है वो इतनी होनी चाहिए। तो जब ये सारा लिखा होगा, ये इसके साथ इसका यूनिट लिखा होगा, तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा क्या है, किसी स्पीड बताया जा रहा है। तो स्पीड क्या है, रेशियो है किसकी, डिस्टेंस ओवर टाइम की। तो जो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितना वक्त लेता है। अब ये दो चीजें अलग अलग हैं, डिस्टेंस अलग है, वक्त अलग है। जब दोनों चीजों को हमने मिलाया, कैसे मिलाया कि यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, मैं यहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ, तो ये जो इतना फासला है मेरे पास, मैं कितने वक्त में इसको कवर करता हूँ, कितने वक्त में मैं घर से स्कूल पहुंचता हूँ। तो इन दो की जो रेशो आएगी डिस्टेंस और टाइम की, वो क्या होगी, वो स्पीड होगी। तो स्पीड कैसे हम लिखेंगे, किलोमीटर आवर में लिखेंगे, या इधर मैं लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। तो जब भी ये लिखा होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा ये एक स्पीड है। अच्छा, अब क्या है कि घर से स्कूल आना है, तो ये क्या था, हमने क्या कहा कि ये डिस्टेंस था, और ये क्या था, टाइम था। तो इनकी रेशो क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई, इनकी रेशो हमारे पास आ गई जी, ये वाली। तो जब साथ में ये लिखा हो कि घर से जो स्कूल है, अब क्या है, मैं कहता हूँ ये मशरक की तरफ, और इधर क्या है जी, ये मगरब की तरफ है। तो जब मैं ये कहूँ कि मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड